क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं मेहनत क्यों करूं, अगर उसका परिणाम मेरे मन के अनुसार नहीं आया? अगर दुनिया मुझे वही न दे जिसकी मुझे उम्मीद है, तो क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई? ये प्रश्न केवल आपके नहीं हैं, ये अर्जुन के भी थे। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन विचलित था और वह अपने धनुष को नीचे रख चुका था। उसका एक ही सवाल था, अगर इस युद्ध का परिणाम विनाश है तो मैं ये युद्ध क्यों करूं? और उसी क्षण कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने न तो गुस्से से जवाब दिया, न उपदेश की तरह। उन्होंने केवल एक अमर वाक्य कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। पहली सीख, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। इसका मतलब है तुम्हें हर वो कर्म करना है जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन तुम उस कर्म से मिलने वाले परिणाम से बंधे हुए नहीं हो। जैसे किसान बीज बोता है, वो हर दिन जाकर बीज से ये नहीं पूछता तू फल देगा या नहीं। वो बस करता है जो उसका धर्म है। धरती को तैयार करता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है, और फल वो प्रकृति पर छोड़ देता है। वैसे ही कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ईमानदार होना चाहिए, नतीजा मेरी कृपा से आएगा। दूसरी सीख, फल की चिंता मन को थका देती है। हम क्या करते हैं? हम हर काम से पहले सोचते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं किसी की मदद करूंगा, क्या वो मेरी मदद करेगा? अगर मैं सच्चा बनूंगा, क्या दुनिया मुझे अपनाएगी? और इसी चिंता में हम कर्म करना छोड़ देते हैं। हम बोझिल हो जाते हैं, हम अपने अंदर ही हार जाते हैं। पर गीता कहती है, फल की चिंता करने से तुम वर्तमान खो देते हो, और जब वर्तमान खो जाता है तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो जाती है, शांति। तीसरी सीख, निष्काम कर्म क्या है? निष्काम यानी बिना किसी कामना के किया गया कर्म। जब तुम अपना कार्य केवल इसलिए करते हो क्योंकि वो करना तुम्हारा धर्म है, तब तुम निष्काम कर्म कर रहे होते हो। न तो किसी इनाम की लालसा, न किसी पद की अभिलाषा, न किसी तारीफ की प्रतीक्षा, बस कार्य पूरी श्रद्धा, पूर्ण समर्पण से। राम ने वनवास क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उनका धर्म यही था। उन्होंने कभी फल की चिंता नहीं की कि क्या मैं राजा बन पाऊंगा या नहीं। उन्होंने बस कर्म किया, सत्य के मार्ग पर चलना। चौथी सीख, कर्म योग क्या है? गीता का सबसे ऊंचा मार्ग कर्म योग, जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है। कर्म करो पर मोह से नहीं, प्रेम करो पर अपेक्षा से नहीं, सेवा करो पर स्वार्थ से नहीं। यही है कर्म योग। जब तुम एक डॉक्टर की तरह सेवा करते हो, एक सैनिक की तरह जिम्मेदारी निभाते हो, एक शिक्षक की तरह ज्ञान बांटते हो, बिना ये देखे कि सामने वाला तुम्हारी कद्र करता है या नहीं, तब तुम कर्म योगी बन जाते हो। पांचवी सीख, कर्म करते रहो चाहे दुनिया क्या कहे। कभी तुम सच्चाई के लिए खड़े होगे, लोग तुम पर हंसेंगे। कभी तुम बिना स्वार्थ के सेवा करोगे, लोग तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे। कभी तुम खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दोगे, फिर भी कोई धन्यवाद नहीं बोलेगा। तब क्या रुक जाना चाहिए? नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, वो इस संसार में सबसे स्वतंत्र होता है। अब सोचिए, अर्जुन का मन किस द्वंद्व में था? वो युद्ध से भाग रहा था। क्यों? क्योंकि उसे परिणाम का भय था। वो सोच रहा था, अगर मेरे प्रिय मारे गए तो क्या मैं जी पाऊंगा? अगर मैं जीत भी गया तो क्या ये जीत जीत होगी? कृष्ण ने उसका मन स्थिर किया, तू युद्ध कर, क्योंकि ये तेरा धर्म है। जीत या हार ये मेरी इच्छा है। छठी सीख, जब तुम फल पर नहीं कर्म पर ध्यान देते हो तब चमत्कार होता है। जब तुम पूरे मन से कर्म करते हो, बिना फल की चिंता किए, बिना नाम, प्रसिद्धि या परिणाम की अपेक्षा के, तब वो फल आता है जो तुमने सोचा भी नहीं होता। मीरा ने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया उसे भक्ति की देवी मानेगी। उसने बस कृष्ण से प्रेम किया, और परिणाम, उसका नाम अमर हो गया। तुम बस चलते रहो। अगर दुनिया कहे तू पागल है, तो कह देना मैं कृष्ण का पागल हूँ। अगर लोग कहें क्या मिलेगा इतना मेहनत से, तो मुस्कुरा देना और कहना, जो भी मिलेगा वो कृष्ण की कृपा से मिलेगा। मुझे बस कर्म करना है। कर्म कर, कर्म में स्थित हो, फल को भगवान पर छोड़ दे। अपने हर कर्म में श्रद्धा रखो। कर्म से भागो मत, फल से बंधो मत। अपने हर कदम से यही कहो, हे कृष्ण मैं कर्म कर रहा हूँ, अब फल तेरी मर्जी। और यही है कर्म योग, गीता का दिल, जीवन की असली दिशा। कर्म करते चलो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं।